विशाल। बिल्कुल अदिति, बहुत सारे विपक्षी नेता और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि नरेंद्र मोदी हर चुनाव में क्यों प्रचार में उतर पड़ते हैं, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। जवाब में बीजेपी कहती है कि हमारे लिए हर चुनाव बड़ा ही चुनाव है, हमारे लिए हर चुनाव में प्रचार गंभीर तरीके से ही होता है। और उसका असर देखिए, नरेंद्र मोदी जहां जहां रैली करते हैं, जहां जहां रोड शो करते हैं, वहां वहां जीत होती है। देखिए, कुल रैलियां की थी 27 रैलियां की, उसमें 23 जगहों पर बीजेपी की जीत होती है, 3 जगहों पर कांग्रेस की और 1 जगह पर आपकी जीत होती है। यहाँ जहां जहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, रोड शो करते हैं, रैली करते हैं, वहां वहां जीत आप मान लीजिए कि करीब करीब तय हो जाती है। अहमदाबाद में कितना लंबा रोड शो हुआ था आपको याद है? 2 रोड शो हुए, कुल 21 सीटें हैं, 19 बीजेपी ने जीत ली, 2 कांग्रेस के खाते में आई। अब विपक्षी पार्टियां यही सवाल करती हैं कि हर जगह क्यों आ जाते हैं प्रचार करने। तो साहब यही कारण है, जहां जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां वहां जीत बीजेपी के लिए तय हो जाती है और अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने का वो कोई मौका छोड़ते नहीं। तो ये बताते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर्स में एक्सपेक्टेड हैं। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अनुराग ढांडा हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रोहन गुप्ता हैं, जो काफी वक्त से इन इलेक्शंस को लेकर काफी मेहनत भी कर रहे थे। रोहन गुप्ता, आपकी और हमारी जब कैंपेनिंग चल रही थी उस दौरान भी बात हुई थी, आप काफी ऑप्टिमिस्टिक थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये जो प्रदर्शन है, इससे बड़ी शिकस्त कांग्रेस पार्टी की अगर आंकड़ों के जरिए ढूंढी जाए गुजरात में तो वो दिखाई नहीं देती है। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर द कांग्रेस पार्टी? मुझे लगता है अदिति जी, जो हमने माइक्रो कैंपेन का इस बार जो स्ट्रेटेजी किया वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत साबित हुई। हमको जिस प्रकार से कैंपेन को पिक करना चाहिए था, जैसे लास्ट 3 दिन में देखा कि प्रधानमंत्री जी ने करीब 30 रैलियां की, रोड शोज किए। हमको लगा कि हम जो माइक्रो कैंपेन कर रहे हैं, जो मुद्दों को जनता तक लेके जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, पर जो मुझे लगता है कि जो माइंडसेट जो है कि लास्ट 3 दिन 72 आवर्स आर वेरी वेरी क्रूशियल, जहां पे आपका कैंपेन पिक होना चाहिए। और मुझे जो ओवरऑल मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं एक कारण नहीं बताऊंगा कि हार बहुत बड़ी है, तो आज के दिन ये कहना कि नहीं हार नहीं हुई है या हम लोग उसको मैं और कोई बहाना दूं तो ठीक बात नहीं होगी। हार बड़ी, हमको इसमें बैठ के मंथन करना होगा। पर और एक चीज अदिति जी, उसी मुद्दों को लेकर ये जो हमारी स्ट्रेटेजी थी माइक्रो वाली, वही चीज हमने हिमाचल में भी की। पर वहां पे मुझे लगता है अगर मैं दोनों कैंपेन को कंपेयर करता हूं तो शायद ज्यादा अग्रेशन से हमने उस कैंपेन को किया और कैंपेन का जो पिक है वो राइट टाइम पे हुआ। शायद गुजरात में हमारा जो कैंपेन का पिक है वो थोड़ा सा जल्दी हो गया और फिर लास्ट दिन में जिस प्रकार से मैसिव कैंपेन जो होना चाहिए या वेरी अग्रेसिव कैंपेन होना चाहिए, वो मुझे पर्सनली लगा कि उसमें हमारी कमी रह गई, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। आपने 2 बातें बहुत अहम की हैं। एक तो आपने कहा कि हिमाचल में आपकी जो कैंपेन थी वो राइट टाइम पर पीक की, और स्पोर्ट्स में भी जैसे कहा जाता है अगर आपको चैंपियन बनना है तो आपको राइट टाइम पर पीक करना होगा। एक तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, और हिमाचल में आपने कहा कि जो स्ट्रैटेजी, जो आपकी रणनीति रही गुजरात में, वही स्ट्रैटेजी आपने हिमाचल प्रदेश में भी अपनाई थी। लेकिन रोहन जी, आप ये बात मानेंगे, हिमाचल में प्रियंका गांधी वाड्रा गई थी, उन्होंने रैलियां की थी, जबकि गुजरात में राहुल गांधी गए तो सिर्फ 1 दिन के लिए गए, उन्होंने 2 रैलियां की। गुजरात में खासतौर पर जहां पर बीजेपी का नैरेटिव है गुजरात का लाल, गुजरात का बेटा, गुजरात मॉडल, नरेंद्र मोदी के साथ एक इमोशनल कनेक्ट का नैरेटिव जो है बीजेपी हमेशा से ही सबके सामने रखती आई है, और अगले 25 साल के लिए इसे वोट बता रही थी बीजेपी। आपको लगता है एक बड़े चेहरे की या एक उस फेस की कमी खली जो नरेंद्र मोदी के सामने आप प्रोजेक्ट कर पाते या किसी तरीके से रख पाते? मैंने वही कहा, जो लास्ट 72 घंटे थे, मोदी जी ने पूरा कैंपेन किया, करीब 30 से ज्यादा उन्होंने रैली की। तो जो मैं कहना चाहता हूं कि कैंपेन हमने मुद्दे सही उठाए, जनता तक वो मुद्दे हमारे पहुंचे भी सही, हमारे कैंडिडेट ने भी अच्छी मेहनत की। अगर आप देखती हो हमारे रैलीज और वगैरह में बहुत भीड़ होती थी, पर जो ओवरऑल कैंपेन में जो मुझे चाहिए, जैसे आपने कहा कि प्रियंका जी ने वहां पे हिमाचल में रहकर बहुत मतलब राइट टाइम पे कैंपेन पीक होने का मतलब क्या है कि सारी चीजें उसमें थी, बड़े नेता से लेके रैली से लेके पूरा कैंपेन से लेके मीडिया सब कुछ। तो वो जो कमी मुझे लगी कि पिछले लास्ट दिनों में गुजरात में जो हमारा कैंपेन पिक होना चाहिए वो कहीं ना कहीं हम लोग स्टैग्नेंट हो गए, वो हम पिक पे नहीं पहुंच पाए, ये मुझे लग रहा है।
अनुराग ढांडा, यहाँ पर कांग्रेस ईमानदारी से ये बात मान रही है कि जो लास्ट 72 आवर्स में कैंपेन को पिक करना चाहिए था और पीक करना चाहिए था, वो उसके केस में नहीं हो पाया। लेकिन आपके केस में जो आपके क्रिटिक्स हैं और जो आपके ओपोनेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो पेपर पर लिखकर बता रहे थे कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आने जा रही है। जाहिर तौर पर आपके जो नेशनल एस्पिरेशंस हैं उनमें आपने एक बड़ी कामयाबी दर्ज की है, लेकिन गुजरात में ये जो 5 सीटों की आपकी टैली है, आप इससे मायूस हुए हैं। और दूसरा, आप पर जो बड़ा आरोप बार बार लगा है वो यही लगा है कि आपने कांग्रेस को डेंट किया। आपने शायद खुद को म्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट कर लें खुद को। नहीं, देखिए, मैं वही कह रहा था कि मायूस होने जैसा तो हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास होने के लिए कुछ नहीं था। हमारे गुजरात में यंग लीडर्स खड़े हुए, उन्होंने कहा कि यहाँ जिस तरीके का प्रशासन चल रहा है, राज चल रहा है, वो लोगों को स्वीकार नहीं है, लोगों की नाराजगी है उससे, और कांग्रेस उस वॉइड को फिल नहीं कर सकती कभी भी। वो 27 साल से कोशिश कर रहे हैं, वो कर नहीं पाए उसको। तो एक यंग लीडरशिप खड़े हुए, देखिए नए नए युवा खड़े हुए, प्रोफेशनल्स अपना काम कर रहे थे, वो छोड़ के नेता बने, और उन्होंने कितना बड़ा कैंपेन खड़ा कर दिया कि आज 40 लाख लोग उस काफिले में जुड़ गए, इकट्ठा हो गए। तो हमारे लिए ये बड़ी बात है, और उसकी बदौलत हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए। मोदी जी के घर से, मोदी जी के गढ़ से, जहां से वो आते हैं, वहां से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। इतना हमको मैंडेट समर्थन लोगों ने दिया है। तो मुझे लगता है हमारे लिए बड़ी बात है। एक अटेम्प्ट था जिसमें बहुत से लोगों से हम जुड़े भी। हमने वहां पर 50 लाख के गारंटी कार्ड्स लोगों ने हमारे स्वीकार किए, यानी वो जुड़ना चाहते थे, उनकी फैमिलीज जुड़ना चाहती थी। वो कैंपेन सक्सेसफुल रहा। सारी जगहों पर हम उम्मीदवार खड़े करने में कामयाब रहे। बहुत सारी जगहों पर हम सेकंड आए हैं, बहुत सारी जगहों पर हम थर्ड आए हैं, और अच्छा वोट मिला है। 36 सीट्स बताई जा रही हैं जहां पर आप दूसरे नंबर पर रहे हैं, और आपका और कांग्रेस का वोट अगर कंबाइन कर दिया जाता तो वो बीजेपी से कहीं ज्यादा हो जाता। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारे साथ हैं। रविंद्र, प्रधानमंत्री कितनी देर में वहां पर एक्सपेक्टेड हैं, और वहां पर किस तरह से जो जश्न है, जो सेलिब्रेशन है वो चल रहा है? क्योंकि आज हमने अहमदाबाद से जो तस्वीरें देखी काफी कलरफुल थी, आतिशबाजी, पटाखे वहां पर फोड़े जा रहे थे, और साथ ही डांस कर रहे थे वहां पर जो समर्थक थे, सपोर्टर्स थे। बिल्कुल अदिति, ये जो सुबह का सवाल होता है, अब शाम को भी वही सवाल है कि जश्न का माहौल है, क्या माहौल है। बिल्कुल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर पार्टी दफ्तर में जेपी नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, तमाम बड़े नेता पहुँच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी आ गए हैं। तमाम जो बीजेपी के प्रवक्ता है, जो दिन भर आपसे बात किए होंगे, वो जो स्टेज है और बीजेपी का मुख्यालय है उसके ऊपर वो खड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करने के लिए। और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर स्टेज के सामने हैं, और जाहिर सी बात है सबकी नजरें स्टेज की तरफ है, क्योंकि चंद मिनटों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा, गुजरात विजय की उनको श्रेय दिया जाएगा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर उद्बोधन होगा कार्यकर्ताओं के लिए। तो जो कई सालों से, पिछले 8 सालों से जो परंपरा है, उस परंपरा को निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पलों बाद इसी पीछे स्टेज पर जो सजा है आप देख सकते हैं। ठीक है रविंद्र, आपके पास हम लौट रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, लेकिन इस वादे के साथ जैसे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर्स, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। रविंद्र वहां से जुड़ी हर तस्वीर और जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हम लौट रहे हैं बस छोटे से ब्रेक के बाद।